last time we were discussed the intensities of the transition lines, how the intensity of the transition lines can be calculated. And you know that the intensity of the transition line depends totally upon the population of the level. So here we have seen that so in the last lecture, we have seen that the intensity of the transition lines has a certain rules. One rule is the if delta L and delta J changes in the same way, अगर दोनों जो है वो delta L और delta J same way पे change कर रहे हैं तो उसकी जो transition lines की जो intensity होगी वो maximum होगी, वो stronger होगी. अगर delta L and delta A does not change in the same way, the intensity of that transition lines will be weaker or faint. ठीक है जी. तो सबसे पहले फर्स्ट चेक इज दैट कि डेल्टा जे और डेल्टा एल सेम वे पे चेंज हो रहे हैं या नहीं. अगर हो रहे हैं, फर्ज कर लें चेंज इन डेल्टा जे इज 1, चेंज इन डेल्टा एल इज 1, इट मींस दे आर चेंजिंग इन द सेम वे, सो द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम. अगर वो चेंज सेम वे पे नहीं हो रहे तो इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी. एक रूल है. दूसरा ये आपने कहा था the line arises due to the transition by which L decreases is stronger than the line by which L increases. आप हायर लेवल से लोअर लेवल पे जा रहे हैं, अगर P से S में जा रहे हैं तो L जो है वो डिक्रीज हो रहा है, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी, और L अगर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी वीकर होगी. सो जो रूल नंबर 3 है, द लाइन विच अराइजेस ड्यू टू द ट्रांजिशन बाय विच L decreases is weaker than the line by which L increases. इसका मतलब है कि अगर P से S में जा रहा है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी as compared to the line which moves, the transition which moves from S to P. तीसरा चौथा जो हमने कहा था वो स्पेक्ट्रल लाइन रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजिशन लाइन विच डेल्टा जे डेल्टा एल चेंजेस इन द अपोजिट वे. अब ये अपोजिट वे में अगर चेंज हो रहा है, फर्ज कर लें कि डेल्टा जे +1 है और डेल्टा एल -1 है, तो एज अ रिजल्टेंट ये जो ट्रांजिशन है ये अलाउड नहीं है. दीज आर नॉट अलाउड ट्रांजिशन. तो यहाँ पे आपको पता है कि अच्छा लास्ट लेक्चर्स में हमें कुछ स्टूडेंट्स ने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे ये जो हमने डी स्टेट लिखी थी, यहाँ पे मिस्टेकनली टाइपो मिस्टेकिंग की वजह से 1/2 और 3/2 हो गया था. तो यहाँ पे दिस इज एक्चुअली द 2D 3/2 एंड 2D 5/2. तो यहाँ पे मैंने करेक्शन कर लिए, आप अपने उसमें भी करेक्शन कर लीजिएगा. इट वाज जस्ट अ टाइपो मिस्टेक. तो यहाँ पे अगर आप ये देखें कि हमारे पास डिफरेंट सीरीज हैं, P से S में एक जा रहा है, वी कॉल इट एज अ प्रिंसिपल सीरीज. दीज आर द, अगर D से P में जा रहा है वी कॉल इट एज अ डिफ्यूज सीरीज. अगर S से P में जा रहा है तो इसके लिए अलग से सीरीज है. यहाँ पे अगर आप ये देखें कि ये हमारे पास ट्रांजिशन लाइन है जो हम पहले से करके आए हैं कि द लाइन कैन ट्रांजिट फ्रॉम P to S, D to P and S to P. So as a resultant, these are the certain selection rules that delta L will be equal to ±1 for the transition. Delta J must be equal to 0 or ±1. अगर कोई भी लाइन ट्रांजिट हो रही है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ तो इसको इस रूल्स को फॉलो करना है. अगर इस पे फॉलो नहीं होता इसका मतलब यह है कि दैट ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, दैट विल नॉट गिव यू द फोटोन. अगर मैग्नेटिक फील्ड आप दे रहे हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो जो डेल्टा ml है वो चेंज होगा 0 या ±1, और डेल्टा mj है, दिस इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम. दिस इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ml is the magnetic quantum number of the orbital angular momentum. In the presence of the magnetic field, this changes either 0 or ±1.
but in the presence of the magnetic field, the total the magnetic quantum number of the total angular momentum must be changed either 0 or plus minus 1. तो ये कुछ सिलेक्शन रूल्स हैं, कुछ भी ट्रांजिशन, जो भी ट्रांजिशन होती है, दे मस्ट फॉलो दिस सिलेक्शन रूल्स. अब हमारे पास ये हमने करके आए हैं कि हमारे पास जो सीरीज है डिफरेंट, ठीक है जी. अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल सीरीज. The principal series states the transition from P level to S level. That's why we call it as a principal series. Sharp series, the transition from S to P. अब यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये मैंने आपको बताया था कि इसमें L P से S में जा रहा है तो L डिक्रीज हो रहा है. तो इसका मतलब है कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द शार्प सीरीज. शार्प सीरीज में S से P में जा रहा है, इसका मतलब है कि L इंक्रीज हो रही है. तो रूल नंबर 3 था कि इफ द P इज डिक्रीजिंग दैट लाइन इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द P इज इंक्रीजिंग. S से P में जा रहा है अगर शार्प सीरीज में, अगर आप ये देखें कि S से P में जा रहा है, तो इसमें जो रिजल्टेंट आपकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू द प्रिंसिपल सीरीज. So in the principal series, intensity of the transition line is stronger as compared to the sharp series. अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं हम. दूसरी है आपकी डिफ्यूजन, तीसरी है डिफ्यूजन सीरीज. डिफ्यूजन सीरीज इज द फ्रॉम D to P. इट मींस D 3/2 से P 1/2, D 3/2 से 3/2, D 5/2 से P 3/2. और चौथी जो सीरीज है वो फंडामेंटल सीरीज. अब यहाँ पे इन सारी सीरीज को मैंने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है. ये आप देखें कि ये हमारे पास प्रिंसिपल सीरीज है. अब यहाँ पे इस प्रिंसिपल सीरीज को अगर आप ये देखें कि यहाँ पे आपको पता है कि ये जो है ट्रांजिट हो रहा है 2P 1/2 से 2S 1/2, अलाउड है. क्योंकि इसमें अगर आप ये देखें कि डेल्टा L जो चेंज हो रहा है वो डेल्टा L जो चेंज हो रहा है वो इसका 0 है, इसका 1 है. 0 - 1 इज इक्वल टू -1, तो डेल्टा L इज -1. डेल्टा J जो चेंज हो रहा है वो 0 हो रहा है. ठीक है जी. अब हमें देखना यह है कि इसमें किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, किसकी इंटेंसिटी कम है. दिस इज द प्रिंसिपल सीरीज, द ट्रांजिशन फ्रॉम P to S. From this is PS is n is equal to 1 and this is n is equal to 2. This n is known as a principal quantum number. अब अगर P से S में आ रहा है तो आपके पास ये दो फोटॉन मिल रहे हैं. The name of these two photon is one we call it as a, other is called as a B. अब इन A और B में से इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है वो हमें देखनी है. इसी तरीके से अगर S से P में जा रहा है, अब आप ये देखें कि अगर मैं n इज इक्वल टू 2 पे ले रहा हूं, अगर n इज इक्वल टू 2 पे इलेक्ट्रॉन में दो ऑर्बिटल्स होते हैं, एक s ऑर्बिटल दूसरा p ऑर्बिटल. तो अगर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है तो उसी शेल के p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है. ठीक है. तो एज अ रिजल्टेंट जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा s से p में, तो एज अ रिजल्टेंट अगेन ये आपकी दो किस्म की पॉसिबल ट्रांजिशन है. वन इज फ्रॉम 2s 1/2 which is equal to 2P 3/2. The second is from 2S 1/2 to 2P 1/2. अब यहाँ पे अगर आप ये देखें कि इसमें जो L है, this L is 1, this L is 0. ठीक है जी. तो 1 - 0 is equal to 1. अब यहाँ पे L is increasing. जब L इंक्रीज होता है तो एज अ रिजल्टेंट उसकी इंटेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू द प्रिंसिपल सीरीज इन विच द L is decreasing. Here L is increasing. अब तीसरा अगर हम आते हैं डिफ्यूजन सीरीज में. डिफ्यूजन सीरीज में अगर आप ये देखें कि ये आपके पास ट्रांजिशन है. अब यहाँ पे आपके पास 3 फोटॉन मिल रहे हैं. वन इज द ट्रांजिशन फ्रॉम 2D 3/2 to 2P 1/2, 2D 3/2 to 2P 3/2, 2D 5/2 to 2P 3/2. अब इस केस में आपके पास 3 फोटॉन मिल रहे हैं. अब इन तीनों फोटॉन्स में से इंटेंसिटी ज्यादा किसकी है, हमें ये चीज देखनी है. देखिए अब यहाँ पे तीनों फोटॉन्स को मैंने नाम दिया हुआ है X, Y, Z. नाउ वी हैव टू लुक एट द व्हिच लेवल इज मच मोर पॉपुलेटेड. जो लेवल ज्यादा पॉपुलेट हुआ होगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी
क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लेवल्स पॉपुलेटेड, नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर लेवल इज पॉपुलेटेड। तो इसमें अब देखना यह है कि एक्स, वाई और जेड में कौन सा फोटॉन, कौन से नंबर ऑफ फोटॉन्स की हमें इंटेंसिटी ज्यादा है। इसी तरीके से अगर फंडामेंटल सीरीज में आ जाए, अब फंडामेंटल सीरीज का मतलब है एफ। अब एफ ऑर्बिटल किस में होता है, आप ये देखें, पहला एस होता है, पी होता है, डी होता है, चौथा एफ आता है। इसका मतलब है कि ये जो एफ होगा, दिस विल बी n is equal to 4. In n is equal to 4, there are 4 types of orbitals. One is a s orbital, p orbital, d orbital, and f orbital. So the electron is in the f orbital in n is equal to 4. It has a term values which is equal to 2f 7/2 and 2f 5/2. इसको अगर आप करके देख लें तो ये आपके पास term values आ जाएंगे if the electron is in the f state. अब F से किस तरफ आ सकता है, F से D में आ सकता है, F से P में नहीं आ सकता, F से S में नहीं आ सकता, क्योंकि इनको फॉलो करना है सिलेक्शन रूल्स को, और सिलेक्शन रूल्स अलो करते हैं कि डेल्टा L मस्ट बी इक्वल टू द +-1। अब F का जो L है वो आपके पास 3 है और D का जो L है वो आपके पास 2 है। सो 3 से 2 में आ सकता है, 3 से 1 में नहीं जा सकता। तो इट मींस देयर इज अ ट्रांजिट फ्रॉम 2f टू 2d। अब यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म के पॉसिबल ट्रांजिशन है, तो यू विल गेट अगेन 3 टाइप्स ऑफ फोटॉन। यहाँ पे जो 3 किस्म के फोटॉन्स आपको मिलते हैं, हमें देखना यह है कि x, y, z फोटॉन्स में से सबकी इन तीनों में से इंटेंसिटी ज्यादा किसकी है, whose intensity is to be much higher, much stronger as compared to the, means x is stronger, y is stronger or z is stronger, which we have to look at. क्लियर। अब यहाँ पे क्वालिटेटिवली अगर हम इसको देखें, 2 किस्म के एनालिसिस है। वन एनालिसिस इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि हमें क्विक पता चले जाए कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, किसकी इंटेंसिटी कम है। उसके बाद कितनी ज्यादा है कितनी कम है, which we call it as a quantitative analysis. So now we have to look at the first qualitative analysis, whose intensity is higher as compared to others. The second we will look at how much is higher, and that analysis is known as a quantitative analysis. अब यहाँ पे अगर आप ये देखें कि ये मैंने एक टेबल बनाया है, दिस इज द टेबल। यहाँ पे हमने सीरीज लिखी है, this is one column which says that as a principal series, sharp series, diffusion series and fundamental series. अब अगर इन सीरीज को अगर आप ये देखें कि मैं अगर इसको और इसको यहां पे अगर मैं देखूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल सीरीज, अब ये P है, ये भी P है। अब यहां पे जो डेल्टा L होगा वो -1 होगा, क्योंकि S का 0 है, 0 - 1 इज इक्वल टू -1। अब इसका दूसरी का ये देखें, 0 - 1 इज अगेन -1, सो इसका भी -1 है और इसका भी -1 है। तो दोनों का जो डेल्टा L है वो -1 है। अब आते हैं हम डेल्टा J की तरफ। यहां पे ये देखें कि डेल्टा J इसका 1/2 है, इसका भी 1/2 है, 2p 1/2 से 2s 1/2। तो डेल्टा J 1/2 - 1/2 gives you 0, so डेल्टा J is 0। सेकंड में अगर आप ये देखें कि इसकी जो J है वो 1/2 है और इसका जो J है वो 3/2 है, तो 1/2 - 3/2 इज इक्वल टू -1। तो डेल्टा J एक का 0 है, दूसरे का -1 है। अब आते हैं हम इंटेंसिटी रूल्स की तरफ। इंटेंसिटी रूल का नंबर 1 क्या था कि अगर डेल्टा L और डेल्टा J सेम तरीके से चेंज हो रहे हैं तो उस लाइन की इंटेंसिटी स्ट्रॉन्गर होगी। अब यहां पे आप ये देखें कि -1 और -1, इस ट्रांजिशन के बारे में हम कह रहे हैं, ठीक है जी, इस ट्रांजिशन के बारे में। इसका मतलब यह है कि दिस इज मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। So the transition here, which is the transition from, ये यहाँ पे है, ये 2p 3/2 से 2s 1/2 है,
So which is name is A. So the A is much stronger as compared to B. Now A के जो number of photons होंगे वो ज्यादा होंगे as compared to B. जो 3/2 2p 3/2 लेवल है वो ज्यादा पॉपुलेटेड होगा as compared to 2p 1/2. This is totally depends upon their spectroscopic characteristics. अब आते हैं दूसरे पे. यहां पे अगर आप देखें ये दूसरी है शॉर्ट सीरीज. अब शॉर्ट सीरीज में अगर आप ये देखें कि 2s 1/2 से 2p 1/2 पे है. अब यहाँ पे ये p में आ रहा है. p का मतलब है l is equal to 1. s का मतलब है l is equal to 0. 1 minus 0 is equal to 1. So this is plus 1. So again 1 minus 0 is plus 1 here. So plus 1 is the delta j of both transitions. Now look at the delta L. Now look at the delta J. Delta J को अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप ये देखें कि ये आपको 2p 1/2 दे रहा है. This is 2p 1/2. तो अगर ये 2p 1/2 है तो ये भी आपके पास 2p 1/2 है. तो 1/2 minus 1/2 is 0. So delta J is 0. इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि ये जो है ये 2p 3/2 है. अब 3/2 minus 1/2 तो एज अ रिजल्टेंट आपको क्या दे रहा है 3/2 minus 1/2 plus 1. अब अगर नीचे वाली लाइंस को देखें दिस इज प्लस 1 दिस इज प्लस 1. अब डेल्टा जे इज चेंजिंग इन द सेम वे पे चेंज हो रही है. इसका मतलब है कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगी इन दोनों में से. दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट एज कंपेयर टू दी अदर्स. तो अगर हम ट्रांजिशन की तरफ आते हैं यहाँ पे ये देखें कि ये हमारे पास शार्प सीरीज है. ये है हमारे पास शार्प सीरीज. अब यहाँ पे दो ट्रांजिशन है, एक ए दूसरी बी. अगेन जो यहाँ पे बी होगी जो 2p 3/2 पे आ रही है विच इज स्ट्रॉन्गर. सो हियर द बी इज स्ट्रॉन्गर दिस, क्योंकि इसमें जो डेल्टा जे और डेल्टा एल है विच चेंजेस इन द सेम वे. क्लियर. अब आते हैं हम आगे तीसरा. अब यहां पे अगर आप ये देखें अब आते हैं हम डिफ्यूजन सीरीज की तरफ. अब डिफ्यूजन सीरीज में भी अगर आप ये देखें ये आपके पास तीन सीरीज है, तीन ट्रांजिशंस हैं. अब पहले में अगर आप ये देखें कि डेल्टा एल चेंजेस बाय -1. इट मींस इन ऑल दीज थ्री ट्रांजिशंस डेल्टा एल इज चेंजेस बाय -1 बिकॉज द ट्रांजिशन इज फ्रॉम डी टू पी. P का 1 है, D का 2 है, तो 1 minus 2 is equal to -1. तो इन तीनों का जो डेल्टा L है वो -1 है. So now look at the delta J. अब डेल्टा J ये 1/2 है, ये 3/2 है, it is -1. ये 3/2 है, ये 3/2 है, it is 0. ये 3/2 है, ये 5/2 है, 3/2 minus 5/2, this is -1. अब यहां इन तीनों ट्रांजिशंस को अगर आप गौर से देखो, इफ यू लुक एट इन दीज थ्री ट्रांजिशन, अगर इन तीनों को गौर से देखो तो यहां पे इसमें दो ट्रांजिशंस ऐसी हैं जिसमें डेल्टा एल और डेल्टा जे सेम तरीके से चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड. इसमें अगर आप फर्स्ट और थर्ड को देखें तो डेल्टा जे दिस ट्रांजिशन फर्स्ट और थर्ड डेल्टा जे एंड डेल्टा एल चेंजेस इन द सेम वे. तो इन दोनों में से पहले तो यह है कि इन दोनों की इंटेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द सेकंड वन, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन यह है कि इन दोनों में से फिर किसकी ज्यादा होगी, तो फिर जिसका जे वैल्यू हायर होगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी. ये देखे 2p ये 5/2 और यहाँ पे ये 3/2 है. तो इस 5/2 whose j is a higher 5/2 j higher as compared to 3/2. इसका मतलब है कि this transition the last one third which is strongest as compared to first two. इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी और उसके बाद जो है ना इसकी होगी. ठीक है. तो this is the way to calculate the quantitative analysis of the transition lines. So here, if we look at the fundamental series, so now in the fundamental series,
आप ये देखें कि F से D में आ रहा है। अब D का जो L है वो आपके पास 2 है और F का जो L है वो आपके पास, L इज द एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो L जो यहाँ पे आपके पास है 2 है, यहाँ पे L आपके पास 3 है, सो 2 माइनस 3 इज -1। तो डेल्टा L ऑफ ऑल दीज 3 इज -1, इन तीनों का -1 है। अब यहां पे अगर आप ये देखें कि डेल्टा J इसका -1 है, इसका 0 है, इसका -1 है। अगेन इन दो में से फर्स्ट और थर्ड में से इंटेंसिटी ज्यादा किसकी होगी? 2f 5/2 की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। oh sorry 2f 7/2, this first one which is 7/2, higher the J value will have the higher intensity. So 2f 7/2 is a higher J value, so the intensity of this transition lines is higher. यहाँ पे अगर आप देखें कि ये है हमारे पास ये F सीरीज, इफ वी लुक हियर, ये है, ये जो Z है, this Z has a higher intensity as compared to Y has a higher intensity as compared to the X. So this is the quantitative analysis of the transition line. ये आपको टेबल जो है कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस दे रहा है कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी इंटेंसिटी कम होगी। अब सवाल पैदा होता है किसकी जो ज्यादा होगी तो कितनी ज्यादा होगी और कितनी कम होगी, which we call it as a quantitative analysis. उसके लिए रूल्स है, ठीक है जी। ये बोर्गर डोर्गलो रूल्स है। सबसे पहले रूल क्या है? द सम ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द ऑल द ट्रांजिशन लाइंस which arises from the transition originating from the same initial level state is proportional to the statistical weight which is equal to 2j plus 1 of the initial state. अब यहां पे आप ये देखोगे कि जितनी भी ट्रांजिशन इनिशिएट हो रही हैं लेट से हायर स्टेट से या लोअर स्टेट से, उसकी जो ट्रांजिशन लाइंस का सम है which is directly proportional to statistical weight. अब ये statistical weight is also known as a quantum weight of the level. किसी भी लेवल के क्वांटम वेट को statistical weight कहते हैं। अब ये क्वांटम वेट जो है दिस इज वन ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपिक पैरामीटर ऑफ द लेवल। किसी भी लेवल का जो ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं क्वांटम वेट ऑफ द ट्रांजिशन लाइन, और उसका दूसरा नाम है स्टेटिस्टिकल वेट ऑफ द क्वांटम लाइन। अब यहां पे अगर आप ये देखें कि ये दो लाइंस हैं, फर्ज कर लेते हैं ये दो लाइंस हैं। अब ये लाइन एक है, ये दूसरी है, तो ये लाइन एक ही है जो आ रही है हायर लेवल से। इसकी इंटेंसिटी जो है एल है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टैटिस्टिकल वेट। अब इसका स्टैटिस्टिकल वेट क्या है? ये जे जो है इसका 3/2 है, तो यहाँ पे 2j + 1, जे की वैल्यू 3/2 अगर मैं डालता हूं तो ये 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे j 3 बच जाएगा +1, तो दिस इज द 4 एंड 4 इज द स्टैटिस्टिकल वेट। j की वैल्यू अगर यहाँ पे 3/2 डाल देते हैं तो ये होगा A is directly proportional to 4, means the intensity of the transition line is directly proportional to their statistical weight. दूसरी transition line कौन सी है? B. Intensity of the transition line is directly proportional to their statistical weight. तो B is directly proportional to 2. तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2p 3/2 whose name is A, ये एक ट्रांजिशन है, लेवल है 2p 3/2, जिसका अपर लेवल 2p 3/2 है, जिसका नाम मैंने दिया है A, which is directly proportional to 4. 4 is its statistical weight, क्योंकि लॉ बता देता है आपको the sum of the intensities of the transition line originating from the same level. अब यहाँ इस same level से एक ही लाइन है, कोई दूसरी लाइन नहीं आ रही, तो हम एक ही लेंगे, ये A ही है। It means A is proportional to its statistical weight. तो statistical weight इसका 4 हो गया। दूसरी लाइन अगर आप ये देखें कि B जो आ रही है आपकी 2p 1/2 से, उसका नाम है B. B is directly proportional to 2. क्लियर?
अब ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इन दो इक्वेशंस को अगर आप ये देखें तो इनको अगर सम अप करें तो a इज इक्वल टू 4, इसको अगर मैं ये देखूं कि a इज इक्वल टू 4 और दूसरी जो है b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2, तो यहां पे अगर मैं इनको सम अप कर देता हूं तो एज अ रिजल्टेंट, सॉरी, इनको अगर इनका रेशो निकाल देता हूं तो एज अ रिजल्टेंट आपके पास जो है वो दिस इज इक्वल टू a अपॉन 4, sorry, a upon b is equal to 4 upon 2, which is a is equal to 2b। इसका मतलब ये होगा कि इंटेंसिटी ऑफ a is equal to 2 times the intensity of b। इसका मतलब है ये जो दो लाइंस हैं, इसकी जो a की जो इंटेंसिटी है वो b के मुकाबले में डबल होगी। इससे क्या मतलब निकलता है कि जो a के नंबर ऑफ एटम्स हैं इस लेवल पे जो पॉपुलेट हो चुके हैं, which is a double of the atoms populated on this level. So it means the number of atoms populated at 2p3 by 2 is double of the atoms populated at 2p1 by 2. So therefore the intensity of A is double of the intensity of B. So therefore A is double of B. अब आते हैं दूसरा रूल, यहां पे ये एक आपका क्लियर हो गया। दूसरा ये हो गया, ये इनिशियल हायर लेवल से हम लोअर लेवल पे आ रहे हैं। दूसरा ये है कि सम ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ ऑल द ट्रांजिशन लाइंस ऑफ द मल्टीप्लेट्स, जितने भी मल्टीप्लेट्स हैं उसकी ट्रांजिशन लाइंस का सम अप करें, व्हिच अराइजेस फ्रॉम द ट्रांजिशन एंडिंग। अब जहां पे एंड हो रही है, व्हिच अराइजेस फ्रॉम द ट्रांजिशन एंडिंग ऑन द सेम फाइनल स्टेट। अब जो फाइनल स्टेट आ रही है उस पे जितनी भी ट्रांजिशन लाइंस एंड कर रही है उनका हम सम अप करें, एंड व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ द फाइनल स्टेट। उसका फाइनल स्टेट्स के स्टैटिस्टिकल वेट के प्रोपोर्शनल है। अब यहां पे अगर हम ये देखते हैं कि ये मेरे पास एक ट्रांजिशन लाइन है,